बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। बाय प्रोफेशन आई एम फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। आई एम हेड ऑफ द फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमजा हॉस्पिटल। लास्ट 23 ईयर्स से मैं इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मेरी पेशेंट जो मर्दान से इधर रहने के लिए आई थी मेरे यूट्यूब चैनल को देख के, बेसिकली बता दो इनके दोनों घुटनों में टोटल ग्रेड 4/5 का कोलैप्स था और इनकी लंबर स्पाइन की मल्टीपल डिस्क इंजरीज थी और डिस्क प्रोट्रूजन हुई थी। ये पेशेंट का 2023 का एक्सरे है। अगर 2023 के एक्सरे में देखें तो उनका मीडियन कंपार्टमेंट देखें बिल्कुल आपस में जुड़ चुका हुआ था। अगर इनका लेफ्ट घुटना देखें तो उनकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशियस जो है उनकी सारी स्पेसिस कम थी। आज मैंने इनका 2024 की 9/6 को मैंने दोबारा आफ्टर ट्रीटमेंट, आप उनकी स्पेस देखें नॉर्मल हो गई, जबकि पहले घुटने में राइट की स्पेस चेक करें कैसी थी। आफ्टर ट्रीटमेंट उनकी स्पेस चेक करें, डेवलपमेंट देखें। अगर आप उनका लेफ्ट घुटना चेक करें तो लेफ्ट घुटने की एंटीरियरली उनकी जो पटिला है वो इन फ्रंट ऑफ द टिबियल ट्यूबरासिटी के पास आके ठहरा हुआ था, और अगर आप यहाँ पे चेक करें तो उनकी ये बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद एमआरआई में अगर आप आके देखें तो इनकी मल्टीपल डिस्क कंप्रेशन है। ये सारे ये 2014 की है, मतलब कि पेशेंट 2014 से स्पाइन में मुब्तला थी। 2014 के बाद अगर उनकी 2023 की आप एमआरआई देखें तो उसके अंदर पहले से ज्यादा और उनकी डिस्क स्लिप थी, अपना L4 L5 के ऊपर डिस्क स्लिप थी ग्रेड 1 के ऊपर जाके, और पेशेंट को चलना फिरना मुश्किल था। पेशेंट इवन ऑन व्हील चेयर पेशेंट थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन 1.5 माह के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट वापस अपना मर्दान वापस जा रही हैं। शी कैन वॉक नॉर्मली, सिट टू स्टैंडिंग उनकी नॉर्मल है, वॉक उनकी बेहतर हो गई है, अपने चलने फिरने के काबिल हो गई हैं। कहने का मकसद सिर्फ यही होता है कि कोई मर्ज ऐसा नहीं है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। ये मेरी पेशेंट है, उनसे मैं सिर्फ चंद सवाल करूंगा, उसके अलावा उनसे कोई ज़्यादा, क्योंकि ये मर्दान पीपल क्योंकि थोड़े से अवॉइड करते हैं इंटरव्यू देने के लिए, इसीलिए उनके लिए जस्ट एक दो क्वेश्चन होंगे। आपका क्या नाम है? आपको कब से ये तकलीफ थी? 20-25 साल से। आप जब मेरे पास आई थी आपकी क्या सूरत हाल थी? काफी तकलीफ थी मेरे घुटने में, मैं स्टिक्स के बगैर चल ही नहीं सकती थी। और आप व्हील चेयर पे आई थी? जब मेरे पास आप एंटर हुई है तो विद व्हील चेयर थी। अब आप क्या व्हील चेयर यूज कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और स्टिक भी मेरी खत्म हो गई। बाहर में निकलती हूँ थोड़ा एहतियात के तौर पर मैं स्टिक ले लेती हूँ, तो वैसे नहीं। अभी मैं सिर्फ आपसे कहूंगा अपने जो सीढ़ियों के स्टेप है ना, आगे पीछे पाँव रख के चल के मुझे दिखाने हैं। ये भाई जाए जरा प्लीज। अब ये पेशेंट मेरी जो हैं, अब आप इनकी देखें कि 23 इयर्स के मर्ज में मुब्तला पेशेंट अब जो स्टेयर्स है वो रोड 80% नॉर्मल चलने के काबिल हो गए। बहुत सारे डॉक्टरों ने इनको एडवाइस यही किया था, दो चीज़ें, एक इनकी कमर की सर्जरी और एक इनको एडवाइस किया था कि इनके घुटनों की रिप्लेसमेंट। अब मैं पेशेंट से सिर्फ पूछूंगा कि मेरे डिपार्टमेंट के मुतालिक और हमारे ट्रीटमेंट के मुतालिक वो क्या कहना है। हमारा ट्रीटमेंट कैसा लगा आपको? अच्छा था, बहुत अच्छा। आपने पहले कभी फिजियोथेरेपी वगैरह करवाई थी? मैंने मर्दान में कराई थी, कायरोप्रैक्टर था। अच्छा। तो उससे काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ। उससे पहले भी मैं बिल्कुल नहीं चल सकती थी। फिजियोथेरेपी मैंने 3 से 4 महीने मुसलसल कराई, फिर बीच में गैप दे के फिर मैं 2 माह फिर कराई। तो उससे ये हुआ कि मैं आसानी से चल फिर लेती थी। तो फिर उसके बाद से फिर मेरा चलना ज़रा बहुत दुश्वार हो गया था, लेकिन चलती मैं थी, चलना मैंने नहीं छोड़ा। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, तो वीडियो देख के फिर मैंने कहा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। कहने का ये मकसद है कि फिजियोथेरेपी जहाँ से भी हो अच्छी हो और पेशेंट के जॉइंट्स के मुताबिक अगर की जाए तो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकता है।
फिजियोथेरेपी कोई एक एक्सरसाइज का नाम नहीं है। लोगों के बहुत सारे ज़हन में ऐसा होता है कि फिजियोथेरेपी घर में टांगे हिलाएंगे, झुलाएंगे, बाजू उठाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजियोथेरेपी एक बायोमैकेनिक्स है। जिस जोड़ के अंदर प्रॉब्लम है उसको उसके मुताबिक मोबिलाइज किया जाए, उस जोड़ के मुताबिक उसके अंदर उसको ट्रैक्शन दे के मोबिलाइज करें, कैरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई करें तो पेशेंट अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नॉर्मल आ सकता है। हमजा हॉस्पिटल शमा रोड इचरा में वाक़या है। आप लोग ज़रूर एक मरतबा यहाँ का विज़िट करें। आपको एक वो अदारा रिहब सेंटर का मिलेगा जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।